रंकम करोति राजनम राजनम पंकमेव च धनीनम निर्धनम चैवो निर्धनम धनीनम विधि। नमस्कार, मैं मनीष कुमार एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूं। यह श्लोक आपके सामने जो रखा, इस श्लोक में बहुत कुछ है। अगर आप इस श्लोक में कुछ अपने मर्जी से आज के जमाने के अनुसार कुछ ऐड कर देते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से सफल हो जाएगा। और इस श्लोक को अगर आप हमेशा अपने साथ रखते हैं तो एक बार फिर आपके सामने ये रखता हूं कि रंकम करोति राजनम राजनम पंकमेव च धनीनम निर्धनम चैव निर्धनम धनीनम विधि। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि यह बात सत्य है कि विधाता परमेश्वर जिसे चाहे उसे राजा और जिसे चाहे उसे रंक बना देता है, लेकिन आप अपनी मर्जी से इसमें कुछ ऐड करके देखिए। अगर आप सिर्फ भगवान पे इतना विश्वास रखते हैं कि भगवान घर बैठे आपको सब कुछ दे सकता है तो ये आपका भूल है। मैं मानता हूं कि इस चाणक्य नीति किताब से इसमें बहुत कुछ सुंदर सुंदर चीजें हैं और ये उसमें से एक मानी जाने वाली श्लोक है, लेकिन आज के जमाने में अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो इसमें इतना ऐड जरूर कर लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपकी मदद करे तो आपको भी ये जरूर ख्याल रखना होगा कि मेहनत से कभी पीछे नहीं होना होगा, क्योंकि ये बात तो आप भली भांति जानते हैं कि भगवान उसी का मदद करता है जो पूरी तरह से अपने परिश्रम से कभी पीछे नहीं हटता, यानी मेहनत करने के लिए जो हमेशा डटे रहता है, अड़े रहता है। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि भगवान उसी का मदद करता है जो मेहनत करता है, मेहनती होता है। इसलिए दोस्त, हमेशा मेहनती बनने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हमारे जीवन में जितने भी ऐसे लोग मिले जो बहुत बुलंदियों पर पहुंच गए और बिना मेहनत किए, तो आपका भूल है, हम सबका भूल है, क्योंकि जिंदगी में उस मुकाम पर पहुंचने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्त, आपको मेहनत करने की जरूरत है और भगवान पे आस्था रखिए, विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए। डेफिनेटली मदद करेंगे भगवान, बशर्ते आपको सिर्फ इतना करना है कि कभी भगवान के भरोसे बैठना नहीं है, बल्कि आप समय के साथ चलते रहिए और कहीं ऐसा ना सोचिए कि आप भगवान के भरोसे बैठ जाएंगे तो भगवान आपकी बात सुन लेंगे। नहीं, भगवान, मैंने आप शुरू में बताया कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो हमेशा मेहनत करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। इसलिए मेहनत से कभी पीछे ना हटना चाहिए हमें। और इसमें इतना ऐड मैं जरूर करूंगा अपनी मर्जी से कि समय के साथ चलना ही हमारे लिए बहुत ही कीमती होगा, क्योंकि अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो एक दिन समय उल्टा हो जाएगा और हमें अपनी मर्जी से चलाएगा। यानी कि आज अगर हम समय को बर्बाद करेंगे तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि हमें समय बर्बाद कर देगा। इसलिए समय के साथ ही चलना हमारे लिए फायदेमंद होगा। जमाने के अनुसार जैसे सब कुछ बदल जाता है, वैसे याद रखिए, आज आपके पास परिस्थितियां बहुत खराब है, लेकिन एक दिन ऐसी आएगी टाइम जो इन सारी चीजों को लेकर खत्म कर देगी और एक अलग ही आपका समय होगा, एक अलग ही आपके अंदर एटीट्यूड होगा, एक अलग ही आपके अंदर पहचान होगा। बशर्ते आप मेहनत करते जाइए, मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। ऐसे ये भी एक प्रसिद्ध एक छोटी सी थॉट है कि मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं, या तो वो जीतते हैं नहीं तो कुछ सीखते हैं। तो हमें मेहनत करना चाहिए, क्योंकि इंसान अगर मेहनत करना भूल जाए तो वो आलसी कहलाने लगता है और आलसी व्यक्ति दुनिया का एक पापी व्यक्ति कहलाता है। इसलिए हमें हमेशा इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें कुछ करना है तो मेहनत ही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। मैं बार बार मेहनत 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 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऐसा दुनिया के तमाम पुस्तकों में भी लिखा है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मेहनत शब्द को हमेशा अपने मस्तिष्क में डाल लीजिए। दोस्त, आप सब कुछ कर सकते हैं। कभी पीछे मत होइए, आप आगे बढ़ते रहिए, समय के साथ चलिए। अरे वो तो होते रहता है, कभी खुशी कभी गम। ऐसा कभी आएगा कि जो आपकी खुशियां का ठिकाना नहीं होगा, और ऐसा भी कभी कभी समय आता है कि जो आपके पास गम नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, जैसे खुशी कट जाते हैं वैसे गम भी कट जाएंगे, बशर्ते आपको हारना नहीं है, हमें हारना नहीं है, हमें मेहनत करना है, मेहनत करके आगे बढ़ते रहना है। बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर जरूर आऊंगा, मैं करता हूं प्रॉमिस। और हाँ, मैं हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोज आपके सामने आते रहेंगे और आप देखते रहेंगे। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।